स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में बीपीएससी आयोग द्वारा जारी किया गया चेकलिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं। तो अब मैं आपको ऑफिशियली चेकलिस्ट जो है बीपीएससी का उसको दिखा दूंगा और अदर स्टेट के जो हैं या फिर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को 2-3 डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वह भी आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये जो आवश्यक सूचना है ये टीआरई 1 के समय जारी किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये बीपीएससी ने जारी किया था और यही इस बार भी रहने वाला है। इसमें से 2 या 3 डॉक्यूमेंट जो है वो कम रह जाएगा, जो या फिर 2 या 3 डॉक्यूमेंट हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अभी आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जरूर तैयार कर ले कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको जरूर रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट समझा देता हूँ और जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए वह भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सभी मूल प्रमाण पत्र यानी जितने भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या जो भी आपका सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था एप्लीकेशन जब भरा था तब उसका ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए। आपका जो भी है फोटो 2 लिखा हुआ है लेकिन आप 5 फोटो रख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको अगर आपके पास नहीं है आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए, लॉगिन कीजिए और वहाँ से जो है 2 कॉपी निकाल लीजिए। प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड था वह चाहिए। सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट, 100 अभिप्रमाणित छायाप्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित है। जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के लिए 2 फाइल बना लीजिए। 2 फाइल में सभी का जेरोक्स करा कर रख लीजिए, यानी आपको टोटल 3 फाइल बनाना है। एक में ओरिजिनल रखना है और 2 जेरोक्स का बनाना है। ध्यान रखिए 3 कॉपी होना चाहिए, 2 जेरोक्स का और 1 ओरिजिनल का। और जो जेरोक्स होगा उसको आपने 100 अभिप्रमाणित करना है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन उस पर करना है, साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड उसको करना है। तो 3 फाइल आपको बना लेना है जिसमें 1 ओरिजिनल, और जब आपका डीवी होता है तो आपका ओरिजिनल उसी समय जो है जो आपका ये जेरोक्स होगा उससे मिला के वापस कर दिया जाता है, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो देख लीजिए। अब आपको मैं ये चेकलिस्ट जो है वो दिखा देता हूँ। इसमें जो है सबसे पहला है आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड होना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। तो आधार कार्ड से अगर आपका नंबर नहीं जुड़ा है तो उसको अभी भी आपके पास समय है, जुड़वा लीजिए। दूसरा जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, ये अन्य अदर स्टेट वालों को नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है आरक्षण का जो लाभ है वो सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये बिहार के अभ्यर्थियों को जो है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको अपना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नहीं चाहिए। या किसके लिए चाहिए? ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, देखिए टीआरई 1 में ये अदर स्टेट वालों के लिए भी था लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि दिव्यांगता का भी जो है लाभ वो सिर्फ बिहार वालों को दिया जाना है, ऐसा जो है विधानसभा में भी कहा गया था। 5वां है इसमें भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये तो मतलब जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए है, जो बिहार है या अन्य राज्य की इसमें बात नहीं है। इसमें जो भूतपूर्व संबंधी प्रमाण पत्र है उनके लिए। नियोजित शिक्षक, अब ये जो है अदर स्टेट और बिहार दोनों, नियोजित में भी बहुत से शिक्षक अदर स्टेट के हैं तो उनका अपना जो नियोजित है अगर वो पहले से, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार कर लेना है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, यह भी आपके लिए नहीं है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए है। 8वां जो है इसमें देखिए सीटेट बीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। सीटेट जो अन्य राज्य के लिए है उनके लिए चाहिए बीटेट प्रमाण पत्र, दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र दोनों ही चाहिए आपको। बिहार स्टेट, जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होता है उसका 1 और 2 का जो भी है, अगर 1 to 5 के लिए है पेपर 1 और पेपर 2 6 to 8 के लिए। दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपसे यहाँ पे लिखा जाता है जब सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो दोनों ही चाहिए होता है। अगर आपके पास नहीं है, मतलब कि नहीं मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोविजनल से भी हो जाएगा, लेकिन उस समय आपको जो है एक एफिडेविट जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसमें यह कहा जाना होता है कि जब आपके पास उपलब्ध हो जाएगा तो आप विभाग को दिखा देंगे। तो अगर आपके पास ओरिजिनल मिल जाता है
जब आपने एप्लीकेशन भरा था तब आपके पास मान लीजिए ओरिजिनल नहीं था, लेकिन अब आपके पास ओरिजिनल उपलब्ध है, तो आप ओरिजिनल को लेकर आइए। और अगर आपके पास अभी भी ओरिजिनल नहीं है, जैसे कमेंट में पूछा गया था कि हमारा ग्रेजुएशन का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक, तो अगर मार्कशीट है आपके पास तो उसी को लेकर आइए, प्रोविजनल जो है आप उसी को लेकर आइए, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूर लेकर आना है। अब आगे बात कर लें जन्म तिथि प्रमाण पत्र। अब इसको लेकर बहुत से लोग डाउट में पड़ जाते हैं कि जन्म तिथि बनवाना पड़ेगा। जन्म तिथि आपको बनवाना नहीं है, आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वही आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र होता है। तो जो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वही कंसीडर किया जाता है किसी भी विभाग में डेट ऑफ बर्थ की इस पुष्टि करने के लिए। शैक्षणिक योग्यता 1 to 5 ये उनके लिए था जब TRE 1 में जो था, आपको पता है B.Ed M.Ed को भी अलाउ किया गया था, तो ये तब के लिए है, तो इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा इस बार, ये सिर्फ DLED वालों के लिए ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं 17वां जो पॉइंट है इसमें, शैक्षणिक योग्यता वर्ग 9th के लिए जो ग्रेजुएशन चाहिए होता है उसके लिए कहा गया है यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है 9th वालों के लिए। शैक्षणिक योग्यता 9th एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र जो 11th-12th के लिए अप्लाई किए हैं, 9th के लिए भी अप्लाई किए हैं, तो उनकी योग्यता जो MA वगैरह कर रखा है उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है। B.Ed BA BSc वर्ग एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, जो आपने BA किया है, BA ED किया है, BSc ED किया है, जो साइंस वाले हैं उनके लिए ये दस्तावेज के लिए कहा गया है। दस्तावेज मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11वीं 12वीं के लिए जो मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की है उसके बारे में कहा गया है 20वां पॉइंट। 21वां पॉइंट भी सेम वही है, M.Ed वगैरह BSc ED जो भी आपने किया है उसके लिए 11th-12th के लिए। और 11th-12th के जितने भी दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र हैं उन सभी को तैयार कर लेना है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया था नोट, यदि कोई अभ्यर्थी वर्ग 9, 10 और 11, 12 दोनों के लिए आवेदन किए हैं तो किसी एक तिथि को ही दोनों वर्गों के, तो ये तो उनकी बात हो गई कि जब ये दो रिजल्ट आ रहा है 9, 10 और 11, 12 दोनों में, तो एक ही डेट पर जो है दोनों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना। इसके अलावा और आपको क्या चाहिए होगा, तो इसके लिए अलावा मैंने बता दिया कि सभी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स आपको करा लेना है। दूसरा जो है आपको जो है मौका मिलेगा, जैसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको एक मौका मिलता है। हर बार देखा गया TRE 1 और TRE 2 में जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपने डाउनलोड करने होते हैं वेबसाइट पे से। BPSC कुछ दिन के लिए वेबसाइट खोलता है कि वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और जो डाउनलोड करेंगे आप वहाँ से डॉक्यूमेंट्स, वो जो होगा उस पर जो होता है वाटर मार्क रहता है, BPSC का वाटर मार्क रहता है। ऐसा TRE 1 और TRE 2 में देखा गया है कि BPSC ने ये मतलब कि नोटिस जारी किया था कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड किया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर BPSC का वाटर मार्क होना ज़रूरी है। तो यह भी आपको कर लेना है, जैसे ही मतलब इसके बारे में सूचना दी जाएगी BPSC की तरफ से तब आपको यह कर लेना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप अभी तैयार कर लीजिए, और जैसे ही रिजल्ट जारी होगा अगर कुछ 1-2 सर्टिफिकेट में परिवर्तन होता है तो उसका अपडेट हम इस चैनल पर देते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जरूर तैयार कर लें। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।